वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, औरतें हमेशा औरतों के हक में बोलती हैं। यह सोसाइटी भी औरतों की साइड लेती है। तुम एक मर्द हो और तुम्हें सिर्फ ठोस सबूत ही बचा सकते हैं। अपनी महबूबा के साथ शॉपिंग की गई सारी रसीदें संभाल के रखो। जो भी चीज खरीदो हमेशा अपने नाम पर खरीदो, और अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो सब कुछ उठा के साथ ले जाओ। नंबर 2, मर्दों, शादी का प्लान अभी कैंसिल करो। क्या तुम इसलिए शादी करने वाले हो कि तुम्हारे सारे दोस्तों ने शादी कर ली है, या तुम्हारी माँ तुम्हें फोर्स कर रही है? देखो, बेवकूफ मत बनो। किसी के कहने पर भी शादी मत करो। तुम लड़की नहीं हो जो किसी के फोर्स करने पर शादी कर ले। तुम एक मर्द हो, हमेशा ये फैसला खुद करो। नाबालिग लड़के मत बनो जिसे थप्पड़ मारकर मना लिया जाता है। लेट शादी करना हमेशा गलत शादी करने से 1000 गुना बेहतर है। नंबर 3, मर्दों, मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूं कि बच्चों से इमोशनली अटैच होना बंद करो, लेकिन तुम मुझे पत्थर दिल कहते हो और अपने बच्चों को बीवी के सामने चूमने चाटने लग जाते हो। जानते हो मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि जब तुम बच्चों से इमोशनली अटैच हो जाओगे तो तुम्हारी बीवी उन बच्चों को अपने आगे ढाल बनाने लगेगी। जब भी तुम उसकी बदतमीजी पर उसे आंखें दिखाओगे तो वो जल्दी से बच्चों के पीछे छुप जाएगी और जिंदगी भर बच्चों को तुम्हारी कमजोरी बना लेगी और दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज होती जाएगी। नंबर 4, मर्दों, जो मर्द खुद अपने कपड़े धो सकता है, उन्हें आयरन कर सकता है, फोल्ड करके उन्हें अलमारी में भी रख सकता है, खाना बना सकता है, बर्तन धो सकता है, सुबह अपना बिस्तर खुद लपेट सकता है, तो कोई भी औरत उसे अपना गुलाम नहीं बना सकती। मर्दों, कुकिंग सीख लो, कपड़े वॉश करना सीख लो और खुद को इन औरतों के चुंगल से हमेशा के लिए आजाद कर लो। नंबर 5, मर्दों, अपनी बीवियों को पार्टनर्स कहना बंद करो। वो तुम्हारी बीवी है, पार्टनर नहीं। जब तुम उसे अपना पार्टनर कहते हो तो तुम खुद को उस तक महदूद कर देते हो, जबकि तुम आजाद हो और भी निकाह कर सकते हो। वो तो चाहती है कि तुम उसे अपना पार्टनर कहो, क्योंकि वो तुम्हें अपने पिंजरे में कैद करके रखना चाहती है। उसे पार्टनर कहकर अपनी जिंदगी में फुल स्टॉप मत लगाओ। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो जाके उसे अप्रोच करो। वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, वो तो चाहती है कि तुम उसे अप्रोच करो, तभी तो वो बन ठन कर निकलती है। जाके उसे अप्रोच करो, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। लेकिन क्या तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। जाओ उसे अप्रोच करो, वरना उसकी शादी पर मेहमानों को पानी पिलाते रहना। नंबर 7, मर्दों, जब एक मर्द अपनी बीवी से ऊंची आवाज में बात करे तो देखना उसकी बीवी फौरन अपने बच्चों में से किसी को जल्दी से उठा लेगी, ताकि बच्चे को लगे कि उसका बाप बहुत बुरा आदमी है। ये औरतें बहुत मक्कार होती हैं, तुम इनके फरेब नहीं जानते। तुम्हारी अम्मा ने आज तक तुम्हारे अब्बा के बारे में जो भी गलत पट्टियां तुम्हें पढ़ाई हैं उन्हें भूल जाओ, वो सब गलत था। तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी कदर करो। वो तुम्हें खुद से ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। नंबर 8, मर्दों, तुम्हारा दिल नानी के घर का सेहन नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी आए और खेल कर चला जाए, और ना ही अपने दिल को हथेली पर रखकर घूमो। ये एक नीडी बिहेवियर है जो औरतों को तुम्हारे करीब नहीं तुमसे दूर ले जाता है। इन औरतों को इग्नोर करना सीखो। तुम जितना इन्हें इग्नोर करोगे ये उतना ही तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम जितनी इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे ये उतने ही बैरियर्स तोड़कर तुम्हारे करीब आने लगेंगी। नंबर 9, अगर वो तुम्हें छोड़ गई है तो उसे वापस मत बुलाओ। बैठकर उसे मत सोचो, वो वापस नहीं आएगी। उसे सोचने के बजाय जिम जाओ, अपनी डाइट ठीक करो, अपने गोल्स पर फोकस करो। इस दौरान अगर तुम्हारे जहन में उसे टेक्स्ट करने का ख्याल आए तो खुद पर ठंडा पानी फेंको, 20 पुशअप्स निकालो, रनिंग पे जाओ। तुम देखोगे कि वो तुम्हारे ख्यालों से हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। और नंबर 10, माना कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तुम उससे प्यार करते हो, वो तुम्हारे लिए जान देती है, लेकिन भूलना मत ये औरतें बदल जाती हैं। हो सकता है वो भी बदल जाए, इसलिए अपने आप को मजबूत करो और अकेले रहने की आदत डालो। एक ऐसा ठिकाना बनाओ जहां तुम कुछ वक्त अकेले गुजार सको। भले अभी तुम्हारे पास लोगों का हजूम रहता हो, लेकिन याद रखना आखिरकार एक मर्द अकेला हो जाता है, उसकी बीवी फौत हो जाती है, उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं।